टावर के बीच, लाइन में जो टावर होता है, टावरों के बीच बहुत अधिक स्पैन होता है। और एल्युमिनियम का कंडक्टर टाइटनेस और स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग होता है। इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम हमेशा प्रयुक्त होता है। तो जो हमारा ट्रांसमिशन रहता है इसमें हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज होता है। इसे फिगर में देख के समझेंगे। ये हमारा फिगर है, इसमें हमारा एक पावर हाउस दिया हुआ है। इसमें हमारा पावर हाउस दिया हुआ है, यहाँ पे 11 kV का जनरेशन हो रहा है, अर्थात यह हमारा AC जनरेटर और अल्टरनेटर के द्वारा या किसी उत्पादन केंद्र के द्वारा यहाँ पर पावर हाउस में या बिजली घर में उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे जो 11 kV का केबल रहा, इससे यह जा रही है। जाने के बाद 11 kV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे हमने डाला, तो डाल के वह हो गई 400 kV स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा 400 kV है इसे हमें प्राइमरी ट्रांसमिशन द्वारा ट्रांसमिट करना है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन द्वारा जो ट्रांसमिट करना है वह हमें ओवरहेड लाइंस के द्वारा ट्रांसमिशन करेंगे। इस तरीके से जो हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइंस के टावर रहेंगे उनके बीच में दूरी काफ़ी अधिक होती है। और इसमें जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो टाइटनेस और स्ट्रेंथ के लिए एल्युमिनियम का कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो लाइंस चलती हैं वो हमारी 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयुक्त होता है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन के जो 220 kV या 132 kV के बारे में या 400 kV के बारे में हमने जो पढ़ा को यदि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 66 kV या 33 kV में बदल देते हैं के वोल्टेज में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हमारे 3 फेज और 3 वायर ही होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन से हमें मिलती है पावर या वोल्टेज मिलती है, उसको हम 220 kV या 132 kV को स्टेप डाउन करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 66 kV और 33 kV की वोल्टता में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन प्राप्त होता है वह हमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन प्राप्त होता है। तो इसमें हमें 3 फेज 3 वायर का उपयोग करते हैं। एक बार इसे फिर फिगर में देखेंगे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो रहा है, जहाँ पे हमें जैसे हमने यहाँ से 11 kV से शुरू हुआ, 11 kV से शुरू होकर इसे हमने 400 kV में बदल के ट्रांसमिशन किया, तो प्राथमिक संचरण लाइन या उच्च वोल्टेज संचरण लाइन के द्वारा। अब जब ये यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे पहुँचा तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे इसने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको 400 kV को 33 kV में कन्वर्ट किया। अब इस 33 kV को LTTL लाइन्स के द्वारा ट्रांसमिट किया गया। तो इस तरीके से जो हमें ट्रांसमिशन प्राप्त हो रहा है वो हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं और इसमें हमारी 3 फेज 3 वायर का प्रयोग हो रहा है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि जब हमें ये लाइंस हमें शहर तक जहाँ पे हमें सप्लाई देनी है या उद्योगों तक पहुँचानी होती है, तो वहाँ से पहुँचाने के बाद हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हम मांग के अनुसार करते हैं। कहीं पर अधिक मांग होती है तो हमें वहाँ पे अधिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। जहाँ पर कम मांग होती है वहाँ पे हमें कम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो शहर या लोड स्टेशनों के नज़दीक उचित स्थानों पर सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो पावर आती है वो हमें सब स्टेशंस पर आती है, जो ट्रांसमिशन लाइन की पावर आती है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को 11 kV तक स्टेप डाउन करते हैं। तो इस तरीके से जो हमें पावर प्राप्त हो रही थी 66 kV 33 kV की, तो हम इसे 11 kV तक स्टेप डाउन कर ले रहे हैं, 11 kV। तो इस तरीके से इसी वोल्टेज पर शहरों में प्रयुक्त रोड साइड स्थानों पर पावर डिलीवरी की जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी 11 kV में कन्वर्ट हो गई। अब इस 11 kV से हम शहरों के पास जितने भी, अगर रोड के पास जो भी कुछ जा रहा है तो
हम उसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इस तरीके का ये सिस्टम हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये व्यवस्था हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसे एक बार फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से हमने जो धारा उसका पावर का उत्पादन होके यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप हुई और स्टेप अप होकर उसका ट्रांसमिशन किया गया। अब ट्रांसमिशन करने के बाद यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा उसे 33 kV में लाया गया, और 33 kV के बाद अभी हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली गई। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, 33 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमने उसे और कम करके 11 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV की वैल्यू पे किया। तो ये हमारी प्रारंभिक वितरण लाइन अथवा उच्च वोल्टता लाइन हो गई, जहाँ से हमें अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि जो शहर है, शहर के पास जो सब स्टेशन रहेगा वहाँ पे इसको कलेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं हम चौथे डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक पावर विभिन्न सब स्टेशनों को दे दी जाती है। इसे सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के निकट स्थापित किए जाते हैं। जो हमारे सब डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं वो सब स्टेशंस के निकट रहते हैं। यह 11 kV के वोल्टेज को 400 वोल्ट और 3 फेज 4 वायर में स्टेप डाउन करता है। किन्हीं 2 फेज़ों के बीच में वोल्टेज जो रहती है हमारी 400 वोल्ट होती है, और एक फेज़ व एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज हमारी 230 वोल्ट होती है। तो घरेलू लोड जैसे जो भी रहता है हमारा फैन, लैंप, रेफ्रिजरेटर आदि, ये हमारे 230 वोल्ट पर सरलता से कार्य करते हैं, जबकि जो 3 फेज़ लोड मोटरें रहती हैं वो हमारी 400 वोल्ट पर कार्य करती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ दोनों के लिए रहता है, जिस पे हम घर में भी यूज कर सकते हैं और अपने कॉमर्शियल पर्पज़ से भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विद्युत का उत्पादन 11 kV में हुआ। अब इस 11 kV को हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वो अप करके 400 kV स्टेप अप 400 kV पे किया। अब इस 400 kV पे हमें जो लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन की दूरी कवर करनी है, तो वह हमने वहाँ से कवर की। वहाँ से कवर करने के बाद हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन में इसे स्टेप डाउन करके 33 kV का किया गया। अब 33 kV से इसको ट्रांसमिट करके हमारे सब स्टेशंस को दिया गया, जहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के लिए हमारे जो सब स्टेशन रहते हैं उस 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यह हमारे जो 11 kV के वोल्टेज रहते हैं इसको 400 kV और 415 वोल्ट या 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम में हमारा यहाँ से ट्रांसमिट होता है और इसको घरों तक पहुँचाया जाता है। किन्हीं 2 फेज़ों के बीच की जो वोल्टेज रहती है वो हमारी 400 वोल्ट होती है, और एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज रहती है वो हमारी 230 वोल्ट होती है। तो इस तरीके से जो हमारे घरेलू लोड रहते हैं फैन, रेफ्रिजरेटर, AC आदि, ये हमारी 230 वोल्ट पे आसानी से कार्य करती है, जबकि 3 फेज़ मोटरें जितनी भी रहती हैं ये हमारी 400 kV पर काम करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो LT लाइन है, लो टेंशन लाइन तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये हमारा पावर सिस्टम का लेआउट हो जाता है, जिस तरीके से हम अपनी लाइंस को डिवाइड करते हैं पावर सिस्टम के लिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसे फिर से देखेंगे, जिससे कि कोई अगर कमी रह गई तो इस बार में पूरी हो जाए। तो इसे इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कोई भी जैसे पावर स्टेशन रहा जहाँ पे हमारी बिजली बन रही है, चाहे बॉयलर से बन रही है, चाहे टरबाइन से बन रही है, चाहे जनरेटर से बन रही है, तो यहाँ पे जो इसका उत्पादन हो रहा है वो 11 kV के रूप में हो रहा है। अब इस 11 kV में हमारा जो ग्रिड सब स्टेशन रहता है इसके द्वारा इसको
स्टेप अप किया जाता है। तो इसको यदि मान लिया 132 kV किया तो 132 kV करने के बाद इसका ट्रांसमिशन किया गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक हाई टेंशन में ट्रांसमिशन इसका हाई वोल्टेज में हो रहा है। अब होने के बाद यह मेन सब स्टेशन पे पहुंचा तो यहाँ पे इसने 132 kV को 33 kV में बदला। अब 33 kV को इसने हैवी इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तथा जो जैसे हमारा इंटरमीडिएट बाकी जो 33 kV रहा इसको इसने इंटरमीडिएट सब स्टेशन में भी ट्रांसफ़र किया। तो अब इस इंटरमीडिएट सब स्टेशन के द्वारा यह 11 kVA में ट्रांसफ़र किया गया जो लाइट इंडस्ट्री को किया गया। और इसके अलावा जो हमारा सिटी कंज्यूमर और ये है इनको हमारा 400 वोल्ट तक और 220 वोल्ट के रूप में ट्रांसफ़र किया गया जिससे ये हमारे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। तो इस तरीके से इसका